मेरे बीएड, बीटीसी, बीएड ब्रिज कोर्स और एनआईओ डीएलएड और बीएसटीसी के सभी साथियों को मेरा नमस्कार। बीएड और बीटीसी के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट से जो नतीजा आना था, उस नतीजे का क्या हुआ, ये आप पिछली वीडियो में मेरा देख चुके हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो डेट तय कर दी है, तो उस डेट का सच क्या है, यानी कि वो डेट कब तक तय की गई है, ये मेरे बहुत सारे साथी जानना चाह रहे हैं। साथियों, जैसा कि आपने देखा 24 जुलाई को बीएड वर्सेस बीटीसी केस की सुनवाई थी। तो उस केस में सुनवाई के दौरान एक जज जो है छुट्टी में चले गए थे, तो नए जज साहब थे। तो इसलिए जो है कि जो जजों का पैनल था आइटम नंबर 20 पे, तो एक जज शुरू से उस केस को देख रहे थे, दूसरे जज उस केस को शुरू से नहीं देख रहे। तो कोर्ट के द्वारा कहा गया कि इसमें अभी हम डिसीजन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि 4 मिनट की सुनवाई चली। 4 मिनट की सुनवाई के बाद फाइल वहाँ से हटा दी गई। तो अब जो डेट तय की गई है वो लगभग 2 सप्ताह की दी गई है। तो यानी 2 सप्ताह तो हो सकता है अगस्त में 7-8 तारीख में जाए या 9-10 तारीख में चला जाए। लगभग अगस्त में ही अब इस केस की सुनवाई और फाइनल निर्णय आएगा। तो अब बहुत सारे साथी जानना चाहते थे कि बीएड की एलिजिबिलिटी को लेकर के तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं। क्या बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर हो जाएगा, या जो है कि बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल हो जाएगा। तो बीएड को लेकर जो तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं, तो उसमें बीएड के लिए एक अच्छी खबर है कि 26,000 प्राथमिक शिक्षकों की जो भर्ती झारखंड में आ रही है, तो उसमें भी बीएड को एलिजिबल यानी कि एलिजिबिलिटी मिल गई है, यानी कि एलिजिबल कर रखा है। तो अब साथियों देखिए, बिहार में ऑलरेडी बिना किसी विवाद के बीएड को एलिजिबल कर रखा है। झारखंड में ऑलरेडी जो है कि एलिजिबल कर रखा। उत्तराखंड में जो है कि वर्षवार बीएड को एलिजिबिलिटी मिली हुई है। और आपने देखा होगा हमारा पड़ोसी राज्य हिमाचल में बीएड को एलिजिबिलिटी दी गई है, और मध्य प्रदेश में बीएड को एलिजिबिलिटी मिली हुई है, जिसमें भी किसी भी प्रकार का कोई शक या डाउट नहीं करा जा सकता। बहुत सारे साथी जो पिछले 1 साल से अधिक समय से मेरे वीडियो को देख रहे हैं, हमेशा मैं तथ्यात्मक चीज़ों को ही बताता हूँ। और तथ्यात्मक क्योंकि मेरे पास इतने तरीके के इंस्ट्रूमेंट नहीं हैं जहां आप लोग मुझसे जानकारी देते हैं, क्योंकि बीएड ब्रिज कोर्स केस से मैं ऑलरेडी जुड़ा हूं। इस कारण से मैं चाहता हूं कि आप लोगों को एक ऑथेंटिक जानकारी दूं और सही जानकारी दूं। तो मैं प्रयास करता हूं कहीं पर भी कोई भी जगह मिल जाए वहां से आप लोगों के लिए एक वीडियो बना लेता हूं, और वो वीडियो मैं अपडेट कर देता हूं। तो साथियों, जो महत्वपूर्ण जानकारी थी आपने देख लिया है। बीएड धीरे धीरे सभी जगह एलिजिबल हो जा रहा है और बीएड को एलिजिबिलिटी मिल जा रही है। तो जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं कि बीएड धीरे धीरे सभी जगह एलिजिबल हो रहा है। अभी तक आज आपने देखा होगा कि झारखंड हाई कोर्ट में भी सरकार के ऊपर कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करी है। छात्रों के हितों की रक्षा के लिए सरकार को नोटिस जारी कर रहा है, क्योंकि आपको बता देता हूं कि जो झारखंड शिक्षा विभाग अभी 26,000 शिक्षकों की भर्ती करने जा रहा है, लेकिन विभाग ने जो है कि वहां पर झारखंड टेट JTET यानी कि कंपलसरी कर रखा है। तो वहां पर उन्होंने कह दिया क्योंकि CTET में क्षेत्रीय भाषा का कोई पेपर नहीं होता है। आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जब 7 साल से विभाग ने या सरकार ने झारखंड टेट का एग्ज़ाम ही नहीं कराया, तो आपको JTET वाले कैंडिडेट कहाँ से मिलेंगे। इसलिए जो है कि वहाँ पर CTET को लेकर के भी मामला पड़ा था, और CTET को वहाँ पर एलिजिबिलिटी भी मिल गई है, यानी कि शिक्षक भर्ती में। तो साथियों, जब एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जहाँ पर जिस राज्य के पेपर कंपलसरी होते हैं, यानी कि CTET का जो सिलेबस होता है और राज्य का सिलेबस सेम होता है, तो वहाँ पर इस तरीके का कोई भी विवाद नहीं रहता है।
ये चीज़ मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से भी बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ। उत्तराखंड में भी सीटेट वालों की ज्वाइनिंग को लेकर के अभी एक मामला फंसा पड़ा है। और बहुत सारे साथियों ने एक सवाल और किया था कि बीएड ब्रिज कोर्स की मान्यता को लेकर के, यानी कि एनसीटी बीएड ब्रिज कोर्स की मान्यता को लेकर के कभी भी गंभीर नहीं है। बहुत पहले मेरा एक सूचना अधिकार मेरे द्वारा मांगा गया था SCRT राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद देहरादून से मांगा गया था, यानी कि जो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराते हैं तो वो उसके लिए जो है कि राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ही जिम्मेदार रहती है। तो उसकी जो ड्यूरेशन पीरियड यानी कि समय अवधि और मान्यता होती है वो जो है एनसीटी के अधिनियम 1993 के संविधान के 73वां संशोधन की धारा 14 के अंतर्गत तय की जाती है। यानी कि जो ब्रिज कोर्स है वो SCRT की लिस्ट में, यानी कि ट्रेनिंग लिस्टों में यहाँ पर मान्यता प्राप्त है। उत्तराखंड की बात मैं करता हूँ जिसका सूचना अधिकार मेरे पास उपलब्ध है। और लास्ट 11वें नंबर पर वही प्रशिक्षण यानी कि यहाँ पर माननीय माना गया है जिसका मेरे पास ऑलरेडी सूचना अधिकार है। और ज़रूरत पड़ेगी तो जैसा कि शिक्षक सेवा नियमावली में संशोधन की बात कर रहे हैं, अगर हमारे साथी इस चीज़ को लेकर के गंभीर होंगे तो निश्चित रूप से संशोधन में अगर शामिल नहीं करते हैं तो हम कोर्ट की तरफ रुख करेंगे, यानी कि कोर्ट के माध्यम से शिक्षक सेवा नियमावली में अपने आप को सम्मिलित कराने की बात हम सरकार यानी कि शिक्षा विभाग के आगे रखेंगे। तो साथियों, जो शिक्षा निदेशालय सेवा नियमावली में संशोधन करने जा रहा है, यदि हम लोगों का एक पैनल बैठा हुआ है तो बार बार मीटिंगें हो रही हैं, बहुत सारे लोग मिल भी रहे हैं। आपने तमाम वो ज्ञापन देते हुए भी देख लिया होगा साथियों का जो भी कार्य प्रोसेस है। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम निश्चित रूप से बीएड ब्रिज कोर्स को सेवा नियमावली में शामिल करने के लिए कोर्ट की तरफ जा सकते हैं। ये आपको मैं निश्चित रूप से बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर कोर्ट के माध्यम से अगर हमें सीधे शामिल नहीं किया जाता तो निश्चित रूप से अपने हितों की लड़ाई के लिए हम कोर्ट में जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।